आप मन ह सुनत हो पाटन के अपन पसंदीदा रेडियो लोकवाणी 89.6 ला। देखो समझो चुप्पी तोड़ो, कहो हिंसा को नो। देखो समझो चुप्पी तोड़ो, कहो हिंसा को नो। भले न बदले सब कुछ पल में, एक नई शुरुआत तो हो। ना सहमो ना डरी रहो, आवाज उठाओ सजग बनो। तोड़ के हर पिंजरे को अब उड़ान भरो, आसमां छुओ, आसमां छुओ। भले ना बदले सब कुछ पल में, एक नहीं शुरुआत तो हो, शुरुआत तो हो। देखो समझो चुप्पी तोड़ो, कहो हिंसा को नो। देखो देखो समझो समझो चुप्पी तोड़ो, कहो हिंसा को नो, नो, नो। नमस्कार प्रिय श्रोताओं, आप सुन रहे हैं कम्युनिटी रेडियो लोकवाणी 89.6 एफएम। हिंसा को नो के आज के एपिसोड में आपका स्वागत है, जिसमें हम घरेलू हिंसा के बारे में जागरूकता बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। दोस्तों, आज मैं आपका दोस्त कृष्णा लेकर हाजिर हूँ हिंसा को नो के कार्यक्रम की एक नई एपिसोड के साथ। दोस्तों, आशा करता हूँ कि आप सभी स्वस्थ हैं, जागरूक और हंसी खुशी अपना समय व्यतीत कर रहे होंगे। कृष्णा, क्या तुमने मेरे आने से पहले ही कार्यक्रम की शुरुआत कर दी? क्या तुमने हमारे श्रोताओं को अंग्रेजी नव वर्ष की शुभकामनाएं दी है? अरे चित्रा, नहीं, मैं तुम्हारे ही इंतजार कर रहा था। और हाँ, नव वर्ष की शुभकामनाएं तो देना भूल ही गया। आओ हम दोनों मिलकर हमारे सुनने वालों को नए साल की बधाई देते हैं। हैप्पी न्यू ईयर दोस्तों। कृष्णा, आज तुम किस विषय पर और क्या बात कर रहे हो? चित्रा, आज मैं अपने श्रोताओं को कुछ ऐसी घटनाएं सुनाना चाहता हूँ जो मैंने देखी है और सुनी है। और अगर तुम्हें भी ऐसा कहानियाँ यदि कुछ याद हो तो बताना। अच्छा ठीक है, फिर शुरू करो। हमारे गांव में एक मामा हमेशा घर में मम्मी के साथ हिंसा करते हैं। दिन में वो तो ठीक रहते हैं, लेकिन शाम होती शराब पीकर मामी से छोटी छोटी बातों पर बहस करते हैं। और जब सुबह होती है तो नशा उतरती सब कुछ भूल जाते हैं। क्या वो ऐसा सिर्फ शराब पीकर ही करते हैं? अरे नहीं, ऐसे लोगों के लिए शराब तो एक बहाना ही है। असल में इस तरह का व्यवहार या कहूँ कि हिंसा करना उनकी आदत सी हो गई है। अगर उन्हें उनके काम वाले ने कुछ कहा है। हमारे गांव में एक मामा हमेशा घर में मामी के साथ हिंसा करते हैं। दिन में वो तो ठीक रहते हैं, लेकिन शाम होती ही शराब पीकर मामी से छोटी छोटी बातों पर बहस करते हैं। और जब सुबह होती है तो नशा उतरते ही सब कुछ भूल जाते हैं। क्या वो ऐसा सिर्फ शराब पीकर ही करते हैं? अरे नहीं, ऐसे लोगों के लिए शराब तो एक बहाना ही है। असल में इस तरह का व्यवहार या कहूँ कि हिंसा करना उनकी आदत सी हो गई है। अगर उन्हें उनके काम का वाले ने कुछ कहा है, या उन्हें काम के पैसे नहीं मिले हैं, या उनके दोस्तों से लड़ाई हुई है, या जब उन्हें मामी को घर खर्च ना देना हो बल्कि उल्टा मामी से ही उनके बचाए हुए पैसे छीनने हो, तो वो किसी न किसी बहाने से उनके साथ हिंसा करते हैं। क्या मामी तुम्हारे मामा को रोकने की कोशिश नहीं करती? नहीं, मामी को डर लगता है कि कहीं वो किसी से अपनी परेशानी बताते और उनकी किसी से मदद ना मिले और फिर उनके ऊपर और हिंसा ना करे। मामा इस डर से वो किसी से कुछ भी नहीं बोल पाते।
हाँ, ये बात तो है, लेकिन मामी भी और कितने दिन तक ऐसे सहती रहेगी अत्याचार। कृष्णा, तुम्हारी मामी की मदद सखी वन स्टॉप सेंटर से हो सकती है। तुमको ये बात उनको बतानी चाहिए ताकि उनको मदद मिले और उनके ऊपर हिंसा रुके। बात तो तुमने सही बोली। मैं आज अपनी मामी अपने जिले वाले सखी सेंटर की जानकारी देता हूँ। साथ ही महिला हेल्पलाइन नंबर 181 और 112 के बारे में बताऊंगा ताकि उनके ऊपर होने वाली हिंसा रुके। तुम्हारी मामी के बारे में सुन के मुझे भी एक ऐसी घटना याद आ गई। चित्रा, आजकल हर दिन न्यूज़पेपर में महिलाओं के ऊपर उत्पीड़न के केस बहुत सुनने को मिलने लगे हैं। ये तो ऐसे केस हैं जो मीडिया और पुलिस के नज़र में न आ जाते हैं, पर अभी भी बहुत सी महिलाएं ऐसी हैं जिनको पता ही नहीं कि उनके ऊपर हिंसा हो रही है और हिंसा के कारण उन पर और के बच्चे पर क्या प्रभाव पड़ रहे हैं। ये तो तुम सही बोल रहे हो कृष्णा। तुम कुछ बता रही थी, मैंने बीच में ही रोक दिया तुमको। मैं उस दिन सड़क पर अपने एक बहुत ही अजीज दोस्त से मिली। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा था, इतने सालों बाद हम मिले। मिलते ही हमारी ढेर सारी बातें हुई, लेकिन जब मैंने उसके घर के बारे में पूछा तो वो चुप हो गई और बात बदल दी। वो किसी कारण परेशान है क्या? परेशान तो है वो। तुमने उससे पूछा क्यों नहीं? मैंने उसको आराम से बैठ के अपने तरीके से बात करने की कोशिश की। तो क्या बताया उसने? स्वाति, मैं तुमसे बहुत दिन बाद मिली, तुम ठीक तो हो ना? चित्रा, मैं ठीक हूँ। तुम ठीक हो? कितने दिनों बाद हमारा मिलना हुआ ना। बताओ कैसे हैं घर पर सब? हाँ, बहुत दिनों बाद मिले। मेरे घर में सब ठीक है। तुम अपने घर के बारे में बताओ। सब ठीक है, लेकिन क्या हुआ? तुम अचानक से उदास क्यों हो गई? क्या सब कुछ ठीक है? मैं तुमसे और क्या छुपाऊंगी। मेरे घर पर बहुत लड़ाई और हिंसा होती रहती है। मैं तुमसे और क्या छुपाऊंगी। मेरे घर पर बहुत लड़ाई और हिंसा होती रहती है। रात होते ही मुझे डर लगता है। मेरे पिता मेरी माँ से छोटी छोटी बातों पर लड़ते हैं। कभी कभी हम तीनों माँ बेटियाँ को घर से निकालने की भी धमकी देते हैं। मेरी बहन छठी क्लास में है। यह अपना होमवर्क भी नहीं कर पाती है। घर में हमेशा रोती रहती है। जब भी पिताजी घर आते हैं एक अजीब सा डर लगता है, और इन सब के ही कारण मुझे लगता है कि मेरी बहन के मानसिक सेहत पर बहुत बुरा असर पड़ा है। ऐसा क्यों लगता है तुम्हें? क्योंकि मैंने उसमें कई बदलाव देखा है पिछले कुछ दिनों में। बदलाव जैसे कि? वो हर समय चिड़चिड़ा रहने लगी है। जरा सी बात पर रोने लगती है। उसने ठीक से खाना पीना भी छोड़ दिया है। अपने साथ के बच्चों के संग खेलती भी नहीं है। अब उसे अपने कोर्स की चीजें देरी से याद होती है। अच्छे से किसी चीज पर ध्यान नहीं लग पाती, जिसके कारण उसकी पढ़ाई पर भी बहुत प्रभाव पड़ रहा है। ऐसे तो आंटी और तुम लोग पर हिंसा कभी रुकेगी ही नहीं। मुझे नहीं समझ में आ रहा है चित्रा, मैं क्या करूं और किससे मदद लूं। स्वाति, सरकार के द्वारा सखी वन सेंटर की मदद हर महिला के लिए उपलब्ध है। अपनी माँ को बोलो कि वो 181 या 112 से मदद ले सकती है, और यदि आंटी नहीं फोन कर पा रही है तो तुम या तुम्हारी बहन चाइल्ड लाइन से मदद ले सकती है, जिसका नंबर है 1098। चित्रा, मैं आज ही अपनी माँ को ये बताती हूँ, या मैं खुद फोन करके मदद लूंगी। ये हुई ना बात। ये तो तुमने बहुत अच्छी सलाह दी स्वाति को। हाँ कृष्णा, मैंने अपने तरफ से जितना समझा सकती थी समझाया, और उससे बोल भी दिया कि अगर कुछ और हो तो मुझे बुला लेना। तुमने अच्छा किया। ये सब घरेलू हिंसा है और ज्यादातर लड़कियां और बच्चे इससे पीड़ित हैं। और ये इस तरह का क्राइम भी है। हाँ चित्रा, हमारे गांव की एक बहन को उसी घरेलू अशांति के कारण कम उम्र में स्कूल छोड़ना पड़ा। ऐसी और भी कई घटनाएं हैं। हाँ, लेकिन महिलाएं शर्मिंदगी और डर से कुछ नहीं बोलती और चुपचाप सहती रहती है। हाँ, सहते सहते मानसिक रूप से पीड़ित होती है और तबीयत भी खराब हो जाती है। इसका असर बच्चों पर भी पड़ता है। बिल्कुल सही कहा तुमने, क्योंकि महिलाएं और बच्चों के साथ हिंसा कई मायनों में एक दूसरे से जुड़ी हुई है।
इसी वजह से हम महिलाओं और बच्चों पर हिंसा के प्रभाव का मुद्दा एक साथ उठा रहे हैं, क्योंकि लिंग आधारित हिंसा अक्सर एक ही घर में होता है, जहां बच्चे अपने माता पिता या गार्जियंस के बीच हो रही हिंसा के गवाह होते हैं, जिसका खामियाजा उन्हें कभी मारपीट तो कभी कड़ी सजा भुगत के भरना पड़ता है। इसी तरह की घरेलू हिंसा के प्रभाव घर के बच्चों पर सबसे जड़ पड़ता है और उनको यही लगता है कि पुरुष का महिला के ऊपर हिंसा करना बहुत ही आम बात है और वो बड़े होके अपने पार्टनर के साथ इस तरह का हिंसा करना शुरू कर देते हैं और हिंसा का ये सिलसिला पीढ़ी दर पीढ़ी चलता ही रहता है। यही कारण है कि हमारे देश में घरेलू हिंसा के खिलाफ कानून है, जिसका नाम है घरेलू हिंसा अधिनियम 2005। क्या तुम मुझे इस कानून के बारे में बता सकते हो? चित्रा, ये बात मैं अगली कड़ी में करूंगा। आज मैं कुछ और कहना चाहता हूँ। क्या बात? हमें सकारात्मक सोच वाले पुरुषों को अपने साथ जोड़ना चाहिए, क्योंकि हमारा सामाजिक ताना बना कुछ ऐसा है कि हिंसा को मर्दानगी से जोड़ा जाता है, जबकि ये बात सच है कि कोई भी पुरुष हिंसा करते हुए पैदा नहीं होते। तो अगर पुरुष संवेदनशील होंगे तो वो भी हिंसा के खिलाफ आवाज उठाएंगे। तो दोस्तों, अन्याय के खिलाफ आवाज उठाओ, क्योंकि सभी को शांति से जीने का अधिकार है। हाँ, ऐसी घटनाएं होती है, हम सबको बोलने का अधिकार है। हाँ चित्रा, महिलाएं सखी वन स्टॉप सेंटर से मदद ले सकती हैं या 181 पर कॉल करके अपनी दिक्कत बता सकती हैं। वन स्टॉप सेंटर में बच्चों को भी उचित सेवा से जोड़ा जाएगा, या आप हमें हमारे फोन नंबर पर कॉल कर सकते हैं। हम हमेशा आपके साथ हैं, और जब भी हम आपको लिंग आधारित हिंसा के मुद्दे पर अगर किसी मदद की जरूरत होगी तो आपको उचित सेवा से जोड़ देंगे। बिल्कुल, और सब लोग सुरक्षित रहे और घरेलू हिंसा के खिलाफ आवाज उठाएं, क्योंकि अब इसे सहने का समय नहीं है। तो दोस्तों, आज के कार्यक्रम में आपकी दोस्त चित्रा और कृष्णा आपसे विदा लेते हैं। नमस्कार। एक बार फिर से आप सबको हैप्पी न्यू ईयर। खुश रहिए। अपने आसपास अगर किसी पर भी हिंसा होती है तो उसकी मदद करें और बोले हिंसा को नो।